फैसला सड़कों पर होगा। कप्तान ने ये ऐलान क्यों किया? ट्रम्प के बड़े ऐलानात से एस्टेब्लिशमेंट में आखिर खलबली क्यों मच गई है? हुकूमत, एस्टेब्लिशमेंट और ओवरसीज पाकिस्तानियों में सर जंग, मगर क्यों? नाजरीन, इन तमाम सवालात के जवाब मारूफ सहाफी और तज्जिया निगार इमरान रियाज खान ने अपने ताज़ा तरीन वीलॉग में दिए हैं, तो आइए हमारे साथ जुड़े रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, आप देख रहे हैं आयर की न्यूज़ और मैं हूं आपकी होस्ट कायनात मीर। नाज़रीन इकराम, इमरान रियाज खान ने अपने वीलॉग के आगाज में बताया कि डोनाल्ड ट्रंप ने सदर का इलेक्शन जीतने के बाद ही एक खिताब करते हुए ऐसे ऐलानात किए हैं जिसने अमरीकी एस्टेब्लिशमेंट समेत दुनिया भर की उन तमाम एस्टेब्लिशमेंट को जिनका अमरीकी एस्टेब्लिशमेंट के साथ बराह रास्त ताल्लुक है, उनको परेशान करके रख दिया है। अमरीकी एस्टेब्लिशमेंट को डोनाल्ड ट्रंप की जीत की उम्मीद नहीं थी। उनका ख्याल था कि कमाला हैरिस और डोनाल्ड ट्रंप में एक सख्त मुकाबला होगा जिसके बाद कमाला हैरिस उनको हरा देंगी, लेकिन असल में अमरीकी अवाम ने डोनाल्ड ट्रंप को वोट देकर उन्हें उनकी एस्टेब्लिशमेंट से जितवा दिया। अब प्रेसिडेंट बनते साथ ही डोनाल्ड ट्रंप ने अमरीकी एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ 10 ऐलानात किए हैं, जिसके बाद से अमरीकी एस्टेब्लिशमेंट शदीद परेशानी का शिकार है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हम वाशिंगटन की बदउनवानी से अपनी जमहूरियत को पाक करेंगे और हमेशा से गहरे रियासती निजाम यानी कि जिसको पाकिस्तान में हरफे आम में डीप स्टेट कहा जाता है, डीप स्टेट को खत्म कर दूंगा। उन्होंने इस चीज का भी ऐलान किया। नाज़रीन, इस पर इमरान रियाज ने तज्जिया देते हुए कहा कि 4 साल डोनाल्ड ट्रंप के लिए बहुत हैं कि वो अमेरिकी एस्टेब्लिशमेंट की जड़ों को हिला दे, क्योंकि जब पिछली बार डोनाल्ड ट्रंप सदर मुंतखब हुए थे तो उनका ये पहला तजर्बा था, जिसकी वजह से वो चीजों को उस तरह से कंट्रोल नहीं कर सके जिस तरह से अब कंट्रोल करने की पोजीशन में है। अब क्या वो ये कर पाएंगे या नहीं, ये तो आपको आने वाला वक्त ही बताएगा। मगर अमूमी तौर पर अमरीकी अवाम भी पाकिस्तानी अवाम की तरह यही समझती रही है कि उनकी एस्टेब्लिशमेंट सिर्फ उनके हक में फैसले करती है। जैसे पाकिस्तान में ये कहा जाता था कि अगर एस्टेब्लिशमेंट ने किसी को निकाला है तो वो उनकी करप्शन की वजह से निकाला है, लेकिन इमरान खान की हुकूमत के खात्मे के बाद अवाम को इस बात की समझ आई कि आखिर हुकूमतें गिराई किस लिए जाती हैं, इसमें एस्टेब्लिशमेंट के अपने जाती मफादात होते हैं। उसके बाद उन्होंने ऐलान किया कि मैं अपना 2020 में जारी करदा एग्जीक्यूटिव ऑर्डर दोबारा से अनाउंस करता हूँ। और इस एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के बाद उन्होंने कहा कि मैं इसका इस्तेमाल करते हुए बदअनवान और करप्ट ऑफिसर्स को हटाऊंगा, सदर के इख्तियारात दोबारा से बहाल करूंगा और इसका भरपूर तरीके से इस्तेमाल करूंगा ताकि अमेरिका को दोबारा एक बड़ा और अजीम मुल्क बना सकूं। उसके बाद ट्रंप ने ऐलान किया कि अमेरिकी इंटेलिजेंस में जितने भी करप्ट और बदअनवान लोग हैं उनको निकाल बाहर करूंगा, क्योंकि ये अमेरिका और अमेरिकी अवाम के मफाद की बजाय अपने जाती मफादात को तरजीह देते हैं। उन्होंने मजीद ये ऐलान भी किया कि जो महकमे इन करप्ट अफसरान के कब्जे में हैं और इनको ये अपनी जाती मफादात के लिए इस्तेमाल करते हैं, मैं इसे भी आजाद करवा कर दोबारा से इनकी तामीर नौ करूंगा। उसके बाद उन्होंने कहा कि मैं अमरीकी अदालती निजाम को दोबारा से तामीर करूंगा, क्योंकि अदालती निजाम में बहुत से लूप होल्स हैं, जजेस बदउनवान भी हैं और बहुत सी चीजों पर कॉम्प्रोमाइज कर जाते हैं। मैं ऐसा निजाम बनाऊंगा जहां पर जजेस आजादी से फैसले करेंगे। नाज़रीन, उसके बाद एक जरूरी ऐलान जो डोनाल्ड ट्रंप ने किया वो ये था कि उन्होंने कहा कि मैं उन तमाम लीकर्स को जो हुकूमत में बैठकर एस्टेब्लिशमेंट की इमा पर हुकूमती निजाम को और हुकूमत के हवाले से मीडिया में गलत प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए खबरें लीक करते हैं, मैं उनके खिलाफ सख्त क्रैकडाउन करूंगा, क्योंकि ये जमहूरियत और जमहूरी निजाम को खराब करने में एस्टेब्लिशमेंट की मदद करते हैं। उसके बाद नाज़रीन, डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया कि मैं जितने भी इंस्पेक्टर जनरल्स यानी कि जो आईजीज हैं उनके महकमों को आजाद कर दूंगा। मेन महकमे से उनका कोई लिंक नहीं होगा, जिसकी वजह से आईजीज आजाद हो जाएंगे और कोई भी इन पर इन्फ्लुएंस नहीं कर सकेगा और वो आजादाना तरीके से अमरीकी अवाम की खिदमत करेंगे बजाय कि चंद करप्ट अफसरान उनको इस्तेमाल करें। उसके बाद नाज़रीन, डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया कि मैं कांग्रेस से दरख्वास्त करूंगा कि वो एक अलहदा से ऑडिट कमेटी और ऐसा निजाम बनाया जाए अमरीकी इंटेलिजेंस ऑफिसर्स की तमाम तर हरकत और उनके अमाल को नोटिस किया जा सके और ये देखा जा सके कि क्या वो कोई गैर जमहूरी और गैर आईनी काम तो नहीं कर रहे। नाज़रीन, उसके बाद उन्होंने अमरीकी सियासत पर असरअंदाज होने वाला सबसे बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि इंतजामी ओहदों को वाशिंगटन डीसी से निकालकर बाकी अमेरिका में भी फैलाएंगे, क्योंकि वाशिंगटन डीसी में हमेशा से डेमोक्रेट्स मजबूत रहे हैं और तमाम के तमाम ताकतवर ब्यूरोक्रेसी और इदारे वाशिंगटन डीसी के अंदर ही हैं। रिपब्लिकन्स का इस मामलात में कोई होल्ड नहीं है, लिहाजा ट्रंप की ये पॉलिसी शायद रिपब्लिकन्स के मजबूत इलाकों में इंतजामी ब्यूरोक्रेसी को मूव करना इस चीज का सबूत है कि वो अगले इलेक्शंस के लिए रिपब्लिकन्स को दोबारा से मजबूत करना चाहते हैं।
नाज़रीन, इन तमाम एलानात को देखते हुए ये कहा जा सकता है कि डोनाल्ड ट्रंप अमरीकी एस्टेब्लिशमेंट का असर रसूख बिल्कुल खत्म करने जा रहा है, और अगर ट्रंप 4 साल में ये कर देता है तो अमरीकी एस्टेब्लिशमेंट की ताकत कमजोर होने से दुनिया भर में अमरीकी एस्टेब्लिशमेंट के आशीर्वाद से पलने वाली दूसरी एस्टेब्लिशमेंट भी कमजोर पड़ने के खदशात नजर आ रहे हैं। अब ये आने वाला वक्त ही बताएगा कि क्या डोनाल्ड ट्रंप इस सब को इम्प्लीमेंट करने में कामयाब हो पाता है या नहीं। नाज़रीन, ये तो हो गई बात अमरीकी एस्टेब्लिशमेंट और ट्रंप की। अब बात करते हैं कुछ पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे पर, जहां पर ओवरसीज पाकिस्तानी हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ एक सर जंग लड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप इलेक्शन जीते हैं तब से ओवरसीज पाकिस्तानी इंतहाई सरगर्म हो गए हैं, और उनका ये मानना है कि वो ट्रंप के जरिए पाकिस्तानी हुकूमत पर ये दबाव डाल सकते हैं कि पाकिस्तान में होने वाली गैर आईनी हरकत, इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियों को खत्म करवाया जा सके और इमरान खान की रिहाई के लिए कोई अहम किरदार अदा किया जा सके। इसी मकसद से ओवरसीज पाकिस्तानी ट्रंप इंतजामिया के अहम लोगों के साथ राब्ते में हैं और इमरान खान और पीटीआई के हक में लॉबी कर रहे हैं, जबकि एस्टेब्लिशमेंट और पाकिस्तानी हुकूमत भी ट्रंप इंतजामिया के साथ एक वर्किंग रिलेशन कायम करने के लिए इस वक्त शदीद तगदो कर रही है, और बहुत से लॉबिस्ट भी हायर किए गए हैं ताकि ट्रंप इंतजामिया के सामने अपनी इमेज को बेहतर बनाया जा सके और डेमोक्रेट्स के हामी ब्लू आइड बॉय की बजाय एक वर्किंग रिलेशन ट्रंप के साथ भी कायम कर सकें। इसके लिए ओवरसीज पाकिस्तानी और पाकिस्तानी हुकूमत के दरमियान एक जंग जारी है। अब ये आने वाला वक्त ही बताएगा कि कौन इस जंग को जीतने में कामयाब होता है, और क्या ट्रंप पाकिस्तानी हुकूमत की बात मानेंगे या पाकिस्तानी अमेरिकन की। नाज़रीन इकराम, ये थी दिन भर की अहम अपडेट्स। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए आयर की न्यूज़। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन इकराम, आप देख रहे हैं आयर की न्यूज़ और मैं हूं आपकी होस्ट कायनात मीर। नाज़रीन इकराम, इमरान रियाज खान ने अपने व्लॉग के आगाज में बताया कि डोनाल्ड ट्रंप ने सदर का इलेक्शन जीतने के बाद ही एक खिताब करते हुए ऐसे ऐलानात किए हैं जिसने अमरीकी एस्टेब्लिशमेंट समेत दुनिया भर की उन तमाम एस्टेब्लिशमेंट को जिनका अमरीकी एस्टेब्लिशमेंट के साथ बराह रास्त ताल्लुक है, उनको परेशान करके रख दिया है। अमरीकी एस्टेब्लिशमेंट को डोनाल्ड ट्रंप की जीत की उम्मीद नहीं थी। उनका ख्याल था कि कमाला हैरिस और डोनाल्ड ट्रंप में एक सख्त मुकाबला होगा जिसके बाद कमाला हैरिस उनको हरा देंगी, लेकिन असल में अमरीकी अवाम ने डोनाल्ड ट्रंप को वोट देकर उन्हें उनकी एस्टेब्लिशमेंट से जितवा दिया। अब प्रेसिडेंट बनते साथ ही डोनाल्ड ट्रंप ने अमरीकी एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ 10 ऐलानात किए हैं, जिसके बाद से अमरीकी एस्टेब्लिशमेंट शदीद परेशानी का शिकार है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हम वाशिंगटन की बदउनवानी से अपनी जमहूरियत को पाक करेंगे और हमेशा से गहरे रियासती निजाम यानी कि जिसको पाकिस्तान में हरफे आम में डीप स्टेट कहा जाता है, डीप स्टेट को खत्म कर दूंगा। उन्होंने इस चीज का भी ऐलान किया। नाज़रीन, इस पर इमरान रियाज ने तजिया देते हुए कहा कि 4 साल डोनाल्ड ट्रंप के लिए बहुत हैं कि वो अमरीकी एस्टेब्लिशमेंट की जड़ों को हिला दे, क्योंकि जब पिछली बार डोनाल्ड ट्रंप सदर मुंतखब हुए थे तो उनका ये पहला तजर्बा था, जिसकी वजह से वो चीजों को उस तरह से कंट्रोल नहीं कर सके जिस तरह से अब कंट्रोल करने की पोजीशन में है। अब क्या वो ये कर पाएंगे या नहीं, ये तो आपको आने वाला वक्त ही बताएगा। मगर अमूमी तौर पर अमरीकी अवाम भी पाकिस्तानी अवाम की तरह यही समझती रही है कि उनकी एस्टेब्लिशमेंट सिर्फ उनके हक में फैसले करती है। जैसे पाकिस्तान में ये कहा जाता था कि अगर एस्टेब्लिशमेंट ने किसी को निकाला है तो वो उनकी करप्शन की वजह से निकाला है, लेकिन इमरान खान की हुकूमत के खात्मे के बाद अवाम को इस बात की समझ आई कि आखिर हुकूमतें गिराई किस लिए जाती हैं। इसमें एस्टेब्लिशमेंट के अपने जाती मफादात होते हैं।